मैं रहूं ना रहूं, जिंदा रहूं ना रहूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, इस्तीफा नहीं दिया था मैंने। बोला गया कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। हर कार्यकर्ता खड़ा होके कमान संभालेगा और हर हालत में पंजाब को भी नहीं झुकने का देगा, देश को भी नहीं झुकने देगा। इन लोगों का मकसद था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल चला गया तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आम आदमी पार्टी एक परिवार है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है और उसके पीछे एक बड़ा मुद्दा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जो है बीते दिनों जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर जरूर आए, लेकिन मुसीबत उनका पीछा छोड़ती दिखाई नहीं दे रही है। अब एक बड़े मामले को लेकर के जो है फिर से एक बार आम आदमी पार्टी घिरती चली जा रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसको लेकर के स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट का मामला सामने आया है दर्शकों, उसको लेकर के 30 हज़ारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल ने अपने बयान को भी दर्ज करवाया है और अब आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर के सक्रिय हो गई है और कई तरीके के दावे भी कर रही है। ऐसे में आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने, चाहे ईडी सीबीआई ने उनको कैसे गिरफ्तार किया, किस तरीके से उनके साथ जेल में बर्ताव किए जाते थे, वो सारे मामले हो या फिर अन्य कई और मामलों की हम बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने खुले तौर पर अपनी बातों को रखा और ये कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे। इसकी संभावनाएं भी दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल खुद आप सुनिए कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने ईडी सीबीआई के साथ साथ और किन किन मुद्दों पर गंभीरता से अपनी बात रखी है और इन बातों के रखने के बाद अब ये चर्चा आम हो गई है कि दिल्ली की इन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का जो दबदबा है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और इस बात की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने क्या सारी बातें कही है। यहाँ पे जेल में मान साहब आया करते थे मेरे से मिलने के लिए। वो बताते थे कि लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी, पंजाब के लोग भी। लेकिन वो बताते थे कि सब लोगों ने एक तरह से मुट्ठी बन के एक परिवार की तरह सारी व्यवस्था को संभाल लिया। इन लोगों का मकसद था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल चला गया तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आम आदमी पार्टी एक परिवार है। परिवार में जब मुसीबत आती है ना तो सारे और इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग बिखरते नहीं हैं। उसी तरह से आप लोग भी सारे इकट्ठे हो गए और उनको मैसेज चला गया कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। हर कार्यकर्ता खड़ा होके कमान संभालेगा और हर हालत में पंजाब को भी नहीं झुकने का देगा, देश को भी नहीं झुकने देगा। तो वो कर ले केजरीवाल को गिरफ्तार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं होने वाला। अंदर जब मैं ये सुनता था तो मुझे बहुत हौसला मिलता था कि ये जो यात्रा हमने शुरू की है, जो चिंगारी शुरू की है, ये बुझने नहीं वाली। अब मैं रहूं ना रहूं, जिंदा रहूं ना रहूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो बैठे हैं एक एक आदमी एक एक 100 केजरीवाल बन के आगे निकलेगा और आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई दिल्ली की इन 4 सीटों पर पूरी तरीके से समीकरण बदल सकता है। चूंकि दिल्ली की इन सीटों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पहले भी आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर सियासी स्वरूप जो है बिगड़ने और बनते हुए देखे, तो जाहिर सी बात है कि अब एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के इस तरीके की चर्चा जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको ये भी बता दें दर्शकों कि खास करके जो दिल्ली की साउथ वाली सीट है, उस सीट पर सही राम पहलवान पूरी तरीके से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने ये बात कही है
कि इस समय अरविंद केजरीवाल के आने के बाद पार्टी फिर से एक बार एकजुट होकर इस लड़ाई को और भी ज़्यादा मजबूती से लड़ने की बात कह रही है और इसमें किसी भी तरीके की कोई कसर जो है नहीं छोड़ी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के खास तौर से अगर देखा जाए दर्शकों, तो ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी जो है सक्रिय होकर के भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। और इस बात को लेकर के जितनी भी इस समय सभाएं हो रही है, जितनी भी रोड शो किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, उन रोड शोज में या उन सभाओं में इन बातों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है, गंभीरता से जो है जनता के बीच लाया जा रहा है कि बीजेपी ने कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा। और आज आप देखिए कि ईडी सीबीआई उनके खिलाफ सबूत नहीं पेश कर पाई और जिसके कारणवश उन्हें जमानत देनी पड़ गई। इस तरीके के मामले को कह करके इस पूरे मुद्दे पर जनता को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, हूं, इस्तीफा नहीं दिया था मैंने। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर सुपरिंटेंडेंट चाहे तो कमरे में दोनों की मीटिंग करा सकता है, उसमें लिखा है, प्रोविजन है। यहां से पंजाब पुलिस और मान साहब का कार्यालय लिख के भेजता था कि पंजाब के सीएम आ रहे हैं दिल्ली के सीएम से मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने कमरे में मीटिंग नहीं कराई मेरी इनके साथ। वो जेल होती है ना, जेल की जाली के इस तरफ और इस तरफ, एक तरफ मैं, एक तरफ मान साहब, हम जेल की जाली के इधर और उधर खड़े होकर बात करते थे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? उनको लगता था कि केजरीवाल की बेइज्जती कर रहे हैं। केजरीवाल की इन छोटी छोटी चीजों से बेइज्जती नहीं होती। जब तक भारत माता का सिर ऊंचा है तब तक केजरीवाल का सिर ऊंचा है। केजरीवाल अलग नहीं है भारत माता से। मेरे को शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेता हूं, 20 साल से शुगर की बीमारी है और 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूं मैं। जब मैं जेल में गया मेरा इंसुलिन बंद कर दिया इन्होंने। मेरी 300 350 क्रॉस कर गई शुगर। मैं कई बार इनसे मैंने मिन्नतें करी, मेरे को इंसुलिन दे दो, इंसुलिन नहीं दिया इन्होंने। अगर कई दिन तक शुगर ज्यादा रहे तो फिर आदमी का किडनी लीवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता इनका क्या मकसद था, लेकिन इतिहास गवाह है, बड़े बड़े लोगों ने, राजे महाराजाओं ने, बड़े बड़े कई कंट्रीज के अंदर, भारत में भी इस तरह से कई बार हुआ है कि अपने विपक्ष के नेता को जेल में डाल के उसको शारीरिक हानि पहुंचाई गई है। आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई अब अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की इन सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? क्या जेल से छूटकर आने के बाद उनके पक्ष में जनता वोट करने के लिए उतारू नजर आएगी? ये कितनी बड़ी बात होगी, ये चुनावी नतीजों में ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।